यस बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। एज यू ऑल नो, चैप्टर 13 कंप्लीटली ओवर हो चुका है विद द सॉल्यूशन ऑफ इंडेक्स क्वेश्चंस एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन है। जैसा मैंने कहा था बच्चे कि मैं अब इस चैप्टर के सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे वो लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को ना चेक, देखो अब सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो 1 मार्क्स से पूछे, 3 मार्क्स से पूछे और 5 मार्क्स में। तो आज की वीडियो में सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे उन सबको कंप्लीटली करने वाले हैं। वीडियो के एंड में 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करोगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चे, उसमें 3 मार्क्स और 5 मार्क्स को मैं कंप्लीटली एक ही वीडियो में लेके आऊंगा। वो वीडियो लगभग 1.5 घंटे के आसपास की होगी। उसके बाद इस चैप्टर को आपने जड़ से खत्म कर दिया, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके इस चैप्टर डाउट। क्यों? बिकॉज एनसीईआरटी खत्म कर ली, एनसीईआरटी के हर एक कंसेप्ट कर लिए, इंडेक्स कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, सीबीएसई ने क्या पूछा कर लिए। अब क्या बचा? इसका मतलब आज करेंगे 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देना। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 3 मार्क्स और 5 मार्क्स को इकट्ठे लेके आऊंगा। देन नए चैप्टर के रिगार्डिंग में एक पोल लगाऊंगा और उस पोल के आंसर आप सब जो पार्टिसिपेट करना, उसके बाद नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, कह दो उन मुश्किलों से कि मेरा खुदा बड़ा है। यस बच्चा लोग, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं। स्टार्ट करते हैं बड़ी एनर्जी लेवल के साथ। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चैप्टर पढ़ चुके हो, बस उस चैप्टर के कंसेप्ट को यहां पुट करना और कुछ नहीं करना। और ये इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि सीबीएसई किस हद तक क्वेश्चन पूछ सकती है और कैसे पूछेगी। स्टार्ट करें? यस करते हैं। सबसे पहला चलो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट है कि बार मैग्नेट के अराउंड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे डिफाइन करो। और सीबीएसई 2006, 10, 14, 15 एंड 16 में क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा गया है। करे बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है, सोच के बोलना। बार मैग्नेट है बच्चे, बोलो कि आपके पास कुछ इस तरीके से बार मैग्नेट है। आपने देखा होगा बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल है। मुझे पता है फील्ड लाइंस कहां से कहां बच्चे, एक्सटर्नली बोल के नॉर्थ से साउथ एमर्ज होती है और अंदर बोलो के साउथ से नॉर्थ होती है। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल सी बात है। अब बच्चे होता क्या है, फील्ड लाइन देखो, मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है, ये एक तरह का इलाका होता है। ये बोलता है कि अगर आप मेरे इलाके से, मान लो कि इसका इलाका यहां तक है, इसका इलाका यहां तक है, अगर आप इस इलाके में कहीं भी आओगे, अगर इस इलाके में कहीं भी आओगे, मान लो सपोज मैंने बाहर से क्या लेके आए, आप बाहर से लेके आए मैग्नेटिक सब्सटेंस। यस बच्चे, आप क्या लेके आए बेटा, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। बिकॉज क्यों? मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो कि जैसे मैग्नेट के आसपास आएगा, उसके फील्ड के अंदर आएगा, उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब सोच के बोलना, ये सब्सटेंस यहां पर है, क्या कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे थोड़ा सा आगे लेके आओ, नहीं होगा। जैसे इस रीजन के अंदर आएगा सर, उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मतलब मैग्नेट के अराउंड, कौन सा मैग्नेट है बच्चे, बार मैग्नेट के अराउंड कुछ एक ऐसा फील्ड होता है, कुछ एक ऐसा रीजन होता है जहां पर आओगे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जहां पर आओगे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। और उसी इलाके को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसी को डिफाइन करते सुंदर सी भाषा में, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट इज द रीजन, वो इलाका अराउंड द बार मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस है। ये डेफिनेशन है, एग्जैक्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक सब्सटेंस को फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये आप जिसका आंसर कमेंट सेक्शन पुट करना, मुझे मैग्नेटिक सब्सटेंस के 3 एग्जांपल कमेंट सेक्शन में पुट करना, ठीक है। अब सेकंड है, नेम द 2 फैक्टर्स, कौन कौन सी वो 2 बातें हैं दैट कंप्लीटली डिफाइन अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट है। किसी भी पॉइंट पे, मतलब कोई पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन करना है, तो कौन से वो 2 फैक्टर्स है? सर ऑब्वियस सी बात है, 2 चीजें कौन कौन सी, एक तो कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी उसकी ताकत है, और दूसरा क्या है आपका, यस एग्जैक्टली बोलो क्या है, डायरेक्शन है। यस बच्चे क्या है, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। बहुत सिंपल सी बात है, इट मींस द स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ को आप मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट कंप्लीटली डिफाइन अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। मींस एक तो स्ट्रेंथ और एक डायरेक्शन, ये आप कंप्लीटली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा। तो इस तरीके से हम 2 क्वेश्चन लपेट दिए, यहां तक कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे चेक है, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या, ध्यान देना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। यस एग्जैक्टली, चलो क्या आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। बच्चे होता क्या, आपने देखा होगा कि चाहे बार मैग्नेट की बात करूं या फिर स्ट्रेट करंट यानी कंडक्टर की बात करूं, उसमें अच्छा देखा आपने क्या है, एक ना पैटर्न सा बनता है, वो पैटर्न है बच्चे, उस पैटर्न पे आपका जो है, उस पैटर्न पे फोर्स अलाइन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। मैं सपोज क्या है, अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट
इज द पाथ along which north pole of a magnetic compass needle point है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद है। आप कैसे चेक करोगे कि कोई रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है? ऑब्वियस सी बात है, विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल, बिकॉज कंपास निडल भी एक तरह का बार मैग्नेट होता है। जब उसको लेके आओगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें क्या होगा सर, इंटरेक्ट करेंगे, बिकॉज एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके आए, ऑब्वियस सी बात है इंटरेक्ट करेंगे। तो होता क्या अच्छे, कंपास निडल का जिस डायरेक्शन पे नॉर्थ, जहां पर आपका नॉर्थ बच्चे क्या है, जो नॉर्थ पोल पॉइंट करता है, जहां बच्चे नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा वही आपका अच्छे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, डायरेक्शन। इट मींस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ मैग्नेट इज द पाथ, वो रास्ता along which the north pole of a magnetic compass needle point है। और ध्यान दो कि आप magnetic field lines gives the direction of magnetic field at a point है, उस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है वो आपका magnetic field lines देती है। और ध्यान दो magnetic field lines को magnetic lines of force भी कहते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या magnetic lines of force या magnetic field lines, क्या दो magnetic field lines कभी इंटरसेक्ट कर सकती है, यस या नो? अगर यस तो रीजन, नो तो कोई रीजन नहीं। किस तरीके से, आप ध्यान दो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो क्या है, एट व्हाट प्लेस ऑफ द मैग्नेट आर द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस क्लोजर? ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर मैग्नेट के अराउंड, वो कौन सा पॉइंट है, किस पॉइंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोजर होती है? ध्यान से देखो, अगर आप फिगर में देखोगे सबसे ज्यादा क्राउडिंग कहां पर है, सबसे ज्यादा भीड़ कहां दिख रहा है? इस पॉइंट को देखो सर, यहां से भीड़ है। सेम मुझे क्या, इस पॉइंट देखो सबसे ज्यादा भीड़ है कि नहीं है? इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं, द एंड्स ऑफ द मैग्नेट है। ऑब्वियस है कि एंड्स ऑफ मैग्नेट में आपका क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, और इसी को क्या बोलते हैं, क्या पोल्स। क्या बोलेंगे सर, पोल्स। इट मींस पोल्स के आसपास या फिर एंड ऑफ अ मैग्नेट के आसपास जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोजर होती है। इट मींस ये बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब सोच के बोलना चाहिए, अगर मैं बेटा, मेरे पास कोई आयरन का, सपोज मेरे पास ये बार मैग्नेट है, मेरे पास क्या है चलो आपका, मेरे पास है ये बार मैग्नेट है। अगर मैं इसके ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर छोटे छोटे आयरन के फिलिंग्स, आयरन के पाउडर, बोल गया इसके ऊपर छोटे छोटे आयरन के फिलिंग्स डालूं, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां टेक प्लेस करेगा, पोल्स में कि मिडल पे? पोल्स में कि मिडल पे? इसका आंसर कहां पुट करोगे बच्चे? इसका आंसर पुट करोगे कमेंट सेक्शन पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 है, आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क्ड P एंड Q। इट मींस बच्चे क्या है, देखो आपका आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क्ड P एंड Q, हमें क्या मार्क करना है कि P नॉर्थ पोल है कि Q नॉर्थ पोल है कि P साउथ है कि Q साउथ। बहुत सिंपल सी बात है, खुद सोचो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एमर्ज, कहां से निकलता है बेटा, कहां से निकलता है, नॉर्थ पोल से, और कहां एंड होता है सर, साउथ पोल पे। मुझे बताओ, फील्ड लाइंस निकल रही है या P से फील्ड लाइंस निकल रही है, तो बताओ P से, देखो निकला, P से निकला, इट मींस P कौन सा पोल है बच्चे? ऑब्वियस ही बात है सर, P कौन सा पोल है आपका? नॉर्थ पोल है। सेम बच्चे बताओ, ये करते करते कहां जा रही है बेटा, एंड कहां हो रही है, एंड कहां हो रही है बच्चे? अब Q पे, और मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड कहां होती है सर, आपका साउथ पोल में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ कि P और Q को मार्क करो, और साथ में हमसे कह रहा है गिव रीजन। शर्म नहीं है इसको? हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज अराइज फ्रॉम अ डैश पोल, that's a north pole, and always ends to the what, south pole। that's the right answer। और इसकी मदद से आपने क्या है, P और Q में कौन सा पोल है वो डिफाइन कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन 6 है। आपसे क्या कह रहा है बच्चे, आपसे कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट है? क्या डायरेक्शन होती है सर? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो उसके एक्सटर्नल की बात करूं, इट मींस क्या मेरे पास क्या है, और ये क्वेश्चन 2005 मेरे ख्याल से आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी शायद ना, और 2014 में पूछा गया। तो रिपीट होते हैं बच्चे, रिपीट होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो बेटा मेरे पास, बोलो क्या ये आपका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मुझे पता है सर, अगर मैं बाहर मैग्नेट की या कोई मैग्नेट है उसके बाहर की बात करूं तो सर नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन इसके अंदर की बात करो बोल क्या, वो साउथ से नॉर्थ होता है। फिर से बोल, बाहर की बात करो नॉर्थ से साउथ, अंदर की बात करो तो साउथ से नॉर्थ है। तो कुछ इस तरीके से बोल के आपका, आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द डायरेक्शन? बोलोगे सर आपका जो आउटसाइड है बच्चा, आपका लिख दो, आपका आउटसाइड कैसा बेटा, आउटसाइड आपका है नॉर्थ से, बोलो बोलो, यस एग्जैक्टली, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। सेम बच्चे अगर मैं इंटरनल की बात करूं, बोल के आपका इनसाइड की बात करो, इनसाइड की बात करो, तो बच्चे बोलो कि आपका यस एग्जैक्टली, बोल के आपका साउथ पोल से, साउथ पोल से आपका नॉर्थ पोल है। कोई दिक्कत है, यस या नो? चलो यस या नो, एग्जैक्टली, दैट्स द राइट आंसर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यहां तक कोई डाउट है बच्चे? आराम से करना, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन 7 है, आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर है। इट मींस ये क्वेश्चन 2010 2011 में पूछा गया था। बहुत सिंपल सा है, इसको देखो, इसको देखो, बताओ मुझे फील्ड लाइंस, मुझे इतना पता है सर, मुझे इतना पता है फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, नॉर्थ से, कहां जाती है, साउथ है, कहां से निकलती है, नॉर्थ है, यहां से निकलता हुआ दिख रहा है और यहां जाते हुए दिख रहा है, यहां से निकलता हुआ दिख रहा है और यहां जाता है। इट मींस कि सर ये वाला बच्चे बोलो क्या पक्का सर, ये क्या होगा बच्चे आपका, ये पक्का सर नॉर्थ पोल है, बिकॉज फील्ड लाइंस ऑलवेज एमर्ज फ्रॉम द डैश नॉर्थ पोल एंड एंड्स इनटू द
and ends into the what exactly? Yes, you are getting the right point. बोले आपका साउथ पोल चाहिए, साउथ पोल, इट मींस कि सर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके अंदर क्या दिख रहा है, अंदर की बात करोगे तो बोलो क्या साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। सेम बच्चे क्या है, ये बोलो क्या, सपोज ये पोल है, कोई है यहां से निकल रहा है यहां जा रहा है, यहां से निकल रहा है जा रहा है, तो बोले ये कौन सा पोल होगा बच्चे आपका, ये सर ये तो नॉर्थ पोल होगा, ये बच्चे नॉर्थ पोल है। और ये कौन सा बच्चा होगा आपका, सर ये तो हमारा साउथ पोल होगा। क्या कोई दिक्कत? कितना छोटा सा देखो, एक छोटे से कंसेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ वी आर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट द ऑब्जर्वेशन, इट मींस क्या कंक्लूजन निकाला, क्या सॉरी कंक्लूजन अलग चीज होती है, क्या ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस किया उसने, मेड बाय, अच्छा किन्होंने, अच्छा ऑस्टर्ड जी ने, किसने, आपका हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड जी, नमस्ते कर दो एक बार, याद है, कुछ याद आया होगा, ऑस्टर्ड जी ऑन द बेसिस ऑफ इस एक्सपेरिमेंट विद द करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर आपने चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है और ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ होगा उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां देखा ठीक है, क्या फिगर है यहाँ पर, अच्छा यस, हमें क्या फिगर नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या है, तो हाँ बहुत सिंपल थी, उन्होंने क्या देखा कि जब हमने किसी कंडक्टर में से, जब चलो हमने किसी कंडक्टर में से क्या पास कराया बेटा, हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, जब किसी कंडक्टर में से हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, ऑब्वियस सी बात है हवा में तो होगा नहीं है, हम कुछ बाहर से क्या देंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मान लिया क्या मैंने सपोज कंडक्टर था, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो क्या देखा, इसके आसपास बच्चे बोलो क्या है कि सर इसके आसपास जो कंपास निडल था, इसके आसपास जो कंपास निडल था उसमें क्या हुआ बच्चे आपका, उसमें डिफ्लेक्शन आया। फिर से बोलो, उसमें क्या आया बच्चे आपका, डिफ्लेक्शन आया। मतलब कि सर इलेक्ट्रिक करंट से क्या बन रहा है, अगर इसमें डिफ्लेक्शन आया मतलब पक्का इस कंडक्टर के आसपास क्या होगा, बोलो बोलो सर, ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रिक करंट दिया तो इसके आसपास क्या बना बच्चा लोग आपका, इसके आसपास आपका बच्चे बना मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन आया। और हमने ये भी देखा जब मैं इसमें करंट की पोलैरिटी को चेंज कर रहा हूं, पहले करंट मान लो नीचे से ऊपर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन मान लो यहां पर आया, जब करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो डिफ्लेक्शन दूसरा, मतलब कहीं ना कहीं करंट की डायरेक्शन अभी आपका मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करती है। मतलब दो बातों के बीच में रिश्ता होता है, इन्होंने रिश्ते जोड़ने के काम किए, इन्होंने बोला एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों कैसे आपस में, दोनों कैसे कनेक्टेड है, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एग्जैक्टली, एंड दैट्स द राइट आंसर कि व्हाट ही ऑब्जर्व इज दैट electricity and magnetism are linked to each other. I hope you all are getting the point, and this question has been asked by CBSE on 2012 and 2013. रिपीट होते हैं। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन 9th की तरफ है, स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस नियर इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो आपका सीबीएसई 2012 पूछा गया है। सिंपल क्या है, स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट एक करंट कैरिंग वायर, बोल के एक करंट कैरिंग वायर, और करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स, करंट कैरिंग वायर है, उसने क्या है उसके आसपास बच्चे, बोल के उसके आसपास बच्चे क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम बच्चे वही क्वेश्चन है, उसके आसपास क्या है बच्चे आपके, उसके आसपास है सर कंपास निडल, बच्चे बोल के आपका कंपास निडल एक सुई है अच्छे, क्या है तो इसमें डिफ्लेक्शन आया, इसमें क्या आया बच्चे आपका डिफ्लेक्शन आया, मतलब सर पक्का ऑब्वियस ही बात है। हुआ क्या, देखो बच्चे होता क्या, सिंपल सुना कि जो कंपास निडल है ना, ये एक तरह का बार मैग्नेट ही होता है बच्चे, एक तरह का बच्चे क्या बार मैग्नेट है, ऑब्वियस सी बात है बार मैग्नेट है। और बताओ यहाँ पर क्या करंट दिया, और करंट से क्या बना, करंट से सर इसके आसपास क्या बना बच्चे आपका, इसके आसपास बना मैग्नेटिक फील्ड है। अब हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक तरह का ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज मैग्नेट के अराउंड क्या होता है, वो रीजन जहां फोर्स एक्सपीरियंस होता है, मतलब जब आप किसी कंडक्टर में से करंट को पास कर रहे हो, इट मींस ये भी एक तरह के मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी मैग्नेट है। दो मैग्नेट को अगर आसपास लाओगे या इंटरेक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, सॉरी या फिर अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, कहीं ना कहीं सोच के बोला क्या इंटरेक्शन टेक प्लेस कर रहा है नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात कर रहा है, मतलब सर ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं दो मैग्नेट को पास लेके आऊं, या बच्चे बोलो क्या होगा, या सर आपका रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन, इसी वजह से डिफ्लेक्शन आता है। मींस अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से देखा आपने क्या, चलो मेरे ख्याल से स्टेट कंक्लूजन दैट कैन बी ओके चलो दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस, ओके चेक है, ठीक है बच्चे, फिगर्स का नहीं था। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़े बच्चे क्या है, अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग। ऑब्वियस सी बात है, याद है अच्छे, कोई वायर है कैसा स्ट्रेट है, इसमें करंट पास हो रहा है, जब करंट पास हो रहा है तो इसके अराउंड हमने देखा था कि सर मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी आपका, कैसी थी बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल सेट मींस कि आपका
आपका द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, कुछ इस तरीके से जो दिखा आपको क्या है, आपको ऐसे याद होगा, ये ऐसे होगा, सेम ऐसे होगा, और सभी सर्कल के सेंटर बेटा क्या है, सेंटर खुद क्या है बेटा, सेंटर बच्चे खुद क्या है सर, सेंटर खुद बोलो क्या है, और इसमें करंट को पास करा दो, सेंटर बच्चे खुद ही बोलो क्या, कंडक्टर है। और याद रखिए क्या, कहीं ना कहीं अच्छे मान लो सपोज क्या है, अगर करंट आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें क्या होगा सर, ऑब्वियस सी बात है एंटी क्लॉकवाइज होगा। कौन से रूल का इस्तेमाल करेंगे बेटा, कौन से रूल का इस्तेमाल करेंगे सर, राइट हैंड थंब रूल। सेम बच्चे क्या है, अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो बोलो कि आपका क्लॉकवाइज है। अब कैसे हुआ, नीचे वाले क्वेश्चन में क्लियर करेंगे, बहुत सिंपल सी है। और ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई 2010, 2013, 14, 15 पूछा गया 1 मार्क्स का। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, वो होते हैं ऐसे सर्कल जिनका रेडियस अलग होता है लेकिन सेंटर क्या होगा बेटा, सेम होता है, सेंटर्ड ऑन द वायर है। बच्चे अब देखो इस तरीके से आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या दिख रहा है फिगर आपको, आई थिंक फिगर बना हुआ था, चाहिए बोल के एक सेकंड से क्या है, इरेज एक सेकंड चाहिए, तो फिगर बना हुआ था, एक सेकंड दिख रहा है आपका फिगर, एक सेकंड, चलो एक सेकंड, ठीक है आपको दिखाई देंगे फिगर बच्चे बना हुआ है। ओके ओके, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा ओ दिल दीवाने, फटाफट से मिट जा। अच्छा एक सेकंड, ठीक है, तो क्या दिख रहा है वो क्या है सर, ये क्या आपके पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और यहाँ पर आप ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में से आपने कंडक्टर में से क्या फ्लो करवाया, कंडक्टर में से आपने करंट को फ्लो करवाया। ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको क्या उस तरीके से, कंसेंट्रिक सर्कल है, और सोच के बोले 12 है बेटा, और ये क्या है 3, ये क्या है 6 और 9 है। तो क्या देखा, जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ है, करंट जब ऊपर से नीचे की तरफ है तो आपका कहां 12 से कहां गया, देखो 12 से कहां जा रहा है, 3, 3 से 6, 6 मींस कैसा बेटा, क्लॉकवाइज है। जो मैंने कहा था बच्चे बोल गया क्लॉकवाइज है। क्या कोई दिक्कत है बच्चा लोग को, कैसे आया ये रूल, कौन सा राइट हैंड थंब रूल है, उसे देखते हैं क्वेश्चन 11 में आपसे क्या कह रहा है, स्टेट द रूल है, कुछ नहीं कि सर जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हो, बिकॉज जहां जहां करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सर कौन सा रूल है सर, ऑब्वियस सी बात, रूल कौन सा बेटा, राइट हैंड थंब रूल है। स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर है। बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास अच्छे वायर है, इसमें करंट को पास कराओ, सोच के बोला इस केस में करंट नीचे क्या, देखो इस केस में करंट कैसा बेटा, देखो यही मान लो करंट कैसा आपका नीचे की तरफ है, कुछ नहीं करना, जिस तरफ करंट है उस तरफ थंब को पॉइंट करो, जिस तरफ चल के सपोज की इंडिपेंडेंट इसको देखो नीचे तरफ, बिकॉज करंट नीचे की तरफ है, अगर इसकी तरफ करंट है कुछ नहीं करना, आपके थंब को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन पे और कुछ नहीं करना। आप क्या हो 12, ये क्या है 3, ये क्या है 6, मैं क्या हूं 6 और 9 है। थंब को पॉइंट करो और फिंगर को कर्ल करो, थंब को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन पे और फिंगर को कर्ल करो, जहां जहां फिंगर मूव करेगा, जहां जहां फिंगर मूव करेगा वहां वहां बोलो वहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इट मींस नीचे, तो सोच के आप क्या थे 12, वो क्या थे 3, मैं क्या हूं 6, तो 12 से 3, 3 से 6, 6 9 मींस 12 से 3, 3 से 6, 6 9। कैसा है बच्चे, ऑब्वियस ऐसा क्लॉकवाइज है, आपको दिख रहा है क्या 12 से आपका बोल क्या 3, 3 से क्या 6, 6 से 9 है, और जब करंट नीचे की तरफ है बोल के आपका क्या है सर क्लॉकवाइज, बोलो क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लपेट दिया। अब बच्चे करते हैं, बोलो क्या, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कनेक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब कहां पॉइंट करेगा, थंब पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो फिंगर्स रैप होंगी, जो फिंगर्स कर्ल होगी वो देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इट मींस देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। कोई दिक्कत है, अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या है हाउ इज द बात सेट कर लो एक बार, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ वायर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सोच के बोला किसी पॉइंट पर बच्चा लोग बताओ, किसी सपोज कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो कितना स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा वो किस में डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है, कह रहा है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे रिलेटेड है। कि सर जैसे जैसे मान सपोज मान लो बेटा कि इसके पास मैंने 5 एम्पियर करंट को फ्लो करवाया और इस वायर में से 6 एम्पियर को फ्लो गया, कोई दिक्कत है, मैंने यहाँ पर कंपास नेडल रखा, यहाँ पर है, हम क्या देखते हैं इस केस में डिफ्लेक्शन मोर रैपिडली होता है। इसका मतलब क्या है, करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। मतलब कैसे है, सोच के बोलना, आपने करंट को बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच। इट मींस आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब ग्रेटर द करंट ग्रेटर विल बी इट्स मैग्नेटिक फील्ड है, और कहीं ना कहीं करंट की डायरेक्शन में भी डिपेंड करता, पता होना चाहिए, ऊपर की तरफ है तो देखा था एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ तो क्लॉकवाइज है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन लपेट दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ है, हाउ विल बी द मैग्नेटिक फील्ड
अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सेम ऐसी क्वेश्चन है, बी अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द करंट। समझ के बोलना, कह रहा है कि सर यहाँ पूछा कि रिलेशन क्या है, अब यहाँ बोल रहा है कि डिक्रीज नहीं करा, क्या किया बेटा, यहाँ पर इंक्रीज किया। सोच के बोलो, करंट को इंक्रीज करोगे, करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड की, एक सेकंड, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सर बढ़ेगी, बिकॉज जैसे ऐसा करंट करेगा, जैसे करंट बोलेगा ऊपर, बच्चे करंट बोलेगा बढ़ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करंट डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मींस हाउ विल बी द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर will be increased on increasing the current in the conductor, and this question has been asked by the CBSE on 2012। इंग्लिश तो बहुत कैडी है मेरी, तो ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ है। व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन द करंट इज रिवर्स। सेम बच्चे, यहाँ बात की मैग्नीट्यूड की, अब यहाँ सोच के बोला करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन मान लो पहले यहाँ था तो अब यहाँ होगा। इट मींस करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, वो ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगी। तो इससे आपसे क्या कह रहा है, तो इस तरीके से है। तो व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मींस ओके क्या बोलोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the direction of magnetic field lines will be changed due to the change in the direction of the current है, उसको रिवर्स करा तो बच्चे मानो सपोज क्या है, पहले आपको जैसे भी था, ठीक है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट मींस क्या है, पहले मानो सपोज क्या, अगर क्लॉकवाइज था बेटा, पहले क्या था आपका 12 से 3 था, 3 6 से 9 है, लेकिन जैसे रिवर्स करोगे तो बोलो क्या 12 से क्या हो जाएगा, 12 से आपका 9, 9 से 6, 6 से 3 है, कोई दिक्कत है, इट मींस रिवर्स हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेंशन द रीजन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या है, कुछ इस तरीके से होता है, कह रहा है इसमें कौन सा वो रीजन है, कौन सा वो अड्डा है जहां पर फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस कैसी होती है, चाहे बोलो आपका कुछ इस तरीके से पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सोच के बोला, कुछ याद आया, इसे क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली बच्चा लोग, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सर यहाँ पर कैसे हैं आपके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहां पर होता है, वो ऑब्वियस सी बात है सर इनसाइड द सोलिनॉइड। फिर से बोलो, मजा नहीं आया, इनसाइड द सोलिनॉइड है, मतलब आप बोलते हो कि सर देखो ये ना चीज है, इसे बोलते हैं एक्सिस, इसे बोलो, इसे बोलते हैं एक्सिस, आप बोलते हो एक्सिस, बोलो क्या, एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, या बच्चे बोलो क्या इनसाइड द सोलिनॉइड, कुछ ये बोलते हो, वहां पर आपकी फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, आपकी यूनिफॉर्म होती है, बिकॉज क्यों, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे हैं बच्चे, ये आपके पैरेलल है, पैरेलल के साथ साथ कैसी है बेटा, इक्वी डिस्टेंट। एग्जैक्टली इक्वी डिस्टेंट है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो। What is the shape of a current carrying conductor whose magnetic field patterns resemble that of a bar magnet है। क्या ना बच्चों बताओ कि वो कौन सा शेप है, वो कौन सा शेप है जिसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की जो पैटर्न बनती है ना, वो एग्जैक्टली रिजेंबल करती है किससे, बार मैग्नेट से। कुछ याद आया बच्चे, बार मैग्नेट क्या होता है सर, अभी से तो नॉर्थ और ये साउथ है, तो जो सपोज के नॉर्थ से निकला साउथ, नॉर्थ से निकला साउथ, ना ठीक है, सेम बच्चे क्या, तो ये किससे रिजेंबल करता है सर, कह रहा कौन सा वो शेप है, कौन सा बच्चे वो शेप है जिससे आपका वो उसकी फील्ड लाइंस इससे रिजेंबल करती है। कुछ याद आया सर, ऑब्वियस ही बात है सोलिनॉइड। एग्जैक्टली बच्चे बोलो क्या आपका सोलिनॉइड है। कुछ यहाँ देख लो, दिख रहा है क्या, यहाँ पर क्या है बेटा, ये देखो दिख रहा है आपको, ये साउथ पोल है, ये बोलो क्या नॉर्थ, क्यों, बिकॉज नॉर्थ से निकला साउथ गया, नॉर्थ से निकला साउथ है, तो ये किसकी तरह है सर, ऑब्वियस ही बात है बार मैग्नेट है। तो आपसे यहाँ क्या पूछा था कि बताओ किसका शेप, व्हाट इज द शेप, वो शेप क्या है, ऑब्वियस बात है शेप क्या है बेटा आपका सोलिनॉइड है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिनिमम, ये पूछा है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद है, जब भी किसी कंडक्टर, whenever a current carrying conductor is placed in a region of magnetic field it experiences a force, मतलब जब भी किसी कंडक्टर में कुछ करंट है उसे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस करोगे तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्यों, बिकॉज सोच के बोलना, मान लो एक कंडक्टर है बेटा, आप इसके एक कंडक्टर है, इसमें क्या पास कराया आपने, एक कंडक्टर में आपने करंट को पास करवाया, करंट को पास कराओगे तो इसके आसपास क्या होगी बच्चे, इसके आसपास ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी, बोल के आपका अगर अच्छी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सोच के बोला क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा। और इसे कहां प्लेस किया हुआ है, आपने प्लेस किया एक मैग्नेटिक फील्ड में, मींस आपने मैग्नेट के पास प्लेस किया हुआ है। एक मैग्नेट को एक मैग्नेट के पास प्लेस करोगे तो सोच के बोला या अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, या अट्रैक्शन रिपल्सन, मींस फोर्स तो एक्सपीरियंस होगा जिसके से मूव करेगा। अगर एक को फिक्स करोगे, अगर एक को फिक्स कर दोगे तो ये वाला क्या होगा, मूव करेगा। यही सेम है, कह रहा है कि कब मैक्सिमम होता है, आपको याद है एक फॉर्मूला था
फोर्स इक्वल टू बोलो क्या BIL sin थीटा। ध्यान देना ये जो फॉर्मूला है आपके क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हो, उसको नोट तो नहीं करोगे, इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आपके पेपर में, लेकिन आप वो सोच जहां पर क्या है साइन थीटा क्या है कि सर साइन थीटा आपका है एंगल बिटवीन, साइन थीटा बेटा क्या आपका साइन जो थीटा बोलो क्या एंगल बिटवीन बी एंड आई है। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में डायरेक्शन है। अब सोच के बोलो साइन थीटा, देखो यहां देखो क्या साइन थीटा देखो क्या है 0 डिग्री पर क्या होता है 0 होता है, सेम बच्चे क्या 180 में क्या 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू सोचो क्या ये मैक्सिमम है, ये सर ऑब्वियस 90 है। मतलब क्या सर जब बच्चे साइन थीटा 90 होगा उस केस में फोर्स क्या होगा मैक्सिमम है। जब साइन थीटा या आपका 0 डिग्री होगा या बच्चे 180 डिग्री होगा उस केस में कितना होता है बेटा 0, उस केस में क्या आपका उस केस में आपका मिनिमम होगा। मतलब कि सर मान लो कि अगर ये फील्ड लाइंस यहां पर अगर ये फील्ड लाइंस बीच से दिखा रहे हैं और एक करंट इस तरीके से है, कितने का एंगल बन रहा है, कितने का एंगल 90 का, तो इस केस में फोर्स कैसा होगा आपका मैक्सिमम होगा। लेकिन बच्चे मानो सपोज को इस तरीके से है कि फील्ड लाइंस ये रही और आपका करंट भी ये रहा, दोनों कैसे एंगल कितना थीटा कितना बना 0 डिग्री, या बच्चे क्या फील्ड ऐसे और ये ऐसे, इट मींस थीटा कितना बना 180 है। तो इस केस में दोनों पर केस में कैसा होगा बेटा, इस केस में होगा मिनिमम, और जो नीचे वाला केस है बच्चे इसमें क्या होगा आपका मैक्सिमम। वही बोला हुआ देखो इट विल बी मैक्सिमम व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। सेम मिनिमम कब होगा जब बच्चे याद व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज पैरेलल या बोलो क्या एंटी पैरेलल है। इट मींस इस केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और यू कैन से व्हाट आपका 180 डिग्री से, इस केस में चेक थीटा कितना 90 है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन चेक आप ना एग्जाम में इसको प्लीज मेंशन मत करना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन 18 की तरफ। सेम पूछा हुआ है अंडर व्हाट कंडीशन इज अ फोर्स बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। सेम वही क्वेश्चन बोलोगे सर जब बच्चे क्या आपका करंट बोलो क्या है करंट और मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा सर 90 डिग्री। मतलब क्या है आपने एक कंडक्टर रखा हुआ है और उसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन पे है और सेम बच्चे क्या फील्ड लाइंस क्या है जो ऊपर की तरफ है, तो इस केस में जो फोर्स आएगा ना वो कैसा होगा मैक्सिमम। क्यों सर सेम वही रीजन बेटा वही रीजन बोलो क्या सर, बिकॉज इस केस में थीटा कितना होगा 90, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन द बी एंड आई है, 90 है। जब पुट करोगे वैसा पुट नहीं करना चाहिए, बोल के BIL sin थीटा, और इस केस में क्या ये थीटा sin 90 चल के sin 90 होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। यस अब बच्चे क्या पूछा आपसे, A stationary charge is placed in a magnetic field। सोच के बोलना अगर एक चार्ज स्टेशनरी है, अगर एक चार्ज कैसा स्टेशनरी है, अगर चार्ज स्टेशनरी है बताओ चार्ज स्टेशनरी है मूव नहीं कर रहा, तो क्या ये करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, क्या करंट को बनाएगा सर नहीं, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज किसी कंडक्टर में जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा। मतलब अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है सिंपल सा आपको हिंट दे रहा है कि करंट की वैल्यू कितना है 0, बिकॉज क्यों करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इफ द चार्ज पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग इट मींस इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी है 0 एग्जैक्टली। इसका मतलब सर चार्ज स्टेशनरी है करंट 0 है, सोच के बोला करंट अगर 0 है तो क्या इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, नहीं, बिकॉज हेंस ऑस्टर जी ने बोला है मैग्नेटिक फील्ड तब बनेगी जब करंट है, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन करंट ही नहीं है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। इट मींस सर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बेटा कह रहा हूं बोलो क्या आपका 0, अब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, और मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा, नहीं, बिकॉज फोर्स तब एक्सपीरियंस होता है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे। लेकिन सर यहां तो करंट ही 0 है, करंट 0 इट मींस मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो क्या इंटरेक्शन होगा, नहीं, इट मींस गिव रीजन बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द रीजन दैट चार्ज इज व्हाट चार्ज इज इन मोशन और स्टेशनरी, एग्जैक्टली चार्ज इज इन स्टेशनरी। ओके अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉलोइंग डायग्राम। बहुत सिंपल सी बात है, यहां से करंट इट मींस सर चाहिए करंट है और ये बेटा बोलो क्या है फोर्स ऑन द कंडक्टर में चाहिए, ये बोलो कि आपका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। आपको याद है कौन सा रूल बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालने की बात कर रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है लगाए, बिकॉज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड कब लगाते हैं जब बच्चे आपको फोर्स दे रखा है यहाँ पर, सेम बच्चे बोलो क्या इलेक्ट्रिक करंट है, बिकॉज याद है कुछ याद है फ्लेमिंग लेफ्ट रूल, फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट है, फेसबुक चलाओगे लग जाएगा करंट है, फेसबुक सॉरी फोर्स की डायरेक्शन ये देता है थंब
और ये बच्चे बोलो कि आपका इंडेक्स फिंगर देगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक करंट है। अब जैसे डायग्राम में दे रखा है कुछ इस तरीके से अब करते हैं, सोच के बोलना। फोर्स बच्चे क्या ऊपर की तरफ है, फोर्स कहाँ है, ऊपर की तरफ है। करंट कहाँ है सर, करंट ऐसे देखो क्या है, फोर्स बेटा ऐसे, देखो फोर्स ऐसे मैंने प्लेस करे थंब को, करंट कैसे, करंट इस तरीके, इट मींस आपकी जो ये फिंगर है वो इधर होनी चाहिए ना चाहिए, बिकॉज करंट ऐसे इस तरीके दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है बेटा, ध्यान दो दिख रहा है फिंगर, ये फिंगर कहाँ है, चलो इस तरीके देखो, ये थोड़ा सीधा हो जा बदतमीज, सीधा सीधा, ठीक है, ध्यान दे बेटा, देखो दिख रहा है क्या, ये इस तरफ है, मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया और थंब कहाँ ऊपर की तरफ देखो, दिख रहा है थंब बच्चे बोलो, देखो ये रहा बेटा, ये बोलो कि आपका सर ये तो थंब है, बोलो ये थंब है, और ये क्या बच्चा आपका देखो ये करंट है, कोई दिक्कत है, ये थंब है, ये बेटा बोलो करंट है। सोच के बोलना, जो ये बदतमीज है ये मेरी तरफ पॉइंट कर नहीं कर रहा, मेरी तरफ इशारा कर नहीं कर रहा, सर देखो ये थंब है, ये रहा फोर्स, और बच्चे ये बोलो क्या है सर, ये क्या आपका बोलो क्या करंट है, तो ये जो बदतमीज मेरी तरफ है इसे क्या बोलते हैं, मेरी तरफ है, बच्चे बोलो क्या है, इट मींस पेपर से जो क्या सर, पेपर है ना, पेपर से बाहर आ रहा है, इट मींस एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेपर, पेपर से बाहर आ रहा है, कुछ नहीं करना, थंब को ऐसे देखो, ये फोर्स ये रहा, करंट कहाँ है, इस तरफ है, तो इस तरह और सोच के बोलना चाहिए, वही बोलो क्या है, अगर करंट इधर होता है, करंट को इस तरीके से होता है तो ये आपकी तरफ होता, करंट ऐसे होता ना इस तरफ तो ये आपकी तरफ होता, लेकिन करंट इस तरफ है तो ये मेरी तरफ हो गया, तो आउट और इनटू, लेकिन इस केस में कैसा आउट है। आप करते हैं क्वेश्चन 21, Why does the current carrying conductor experience, कह रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर जब प्लेस करते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में क्यों फोर्स एक्सपीरियंस होता है, बहुत सिंपल सी बात है, देखो करंट कैरिंग है इसका मतलब क्या, इसके अराउंड क्या होगी बच्चे, इसके अराउंड ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड होगी, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड है मतलब ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, सोच के बोला अगर मैग्नेट की तरह काम करेगा, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास रखोगे, सर सोच के बताओ क्या इंटरेक्शन होगा नहीं होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात होगा ना इंटरेक्शन, सिंपल सी बात है, मतलब क्या रीजन क्या है, बिकॉज उस करंट कैरिंग कंडक्टर ने क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर produces a magnetic field around it, this magnetic field interacts with the externally upright, जो फील्ड बाहर है इसके देखो, इसे बोले क्या है, ये आपका एक्सटर्नल, ये क्या, ये सोर्स किसका बेटा, ये सोर्स है आपका एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड का, तो इससे इंटरेक्ट करेगा जिसकी वजह से क्या होगा सर, आपका फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब बढ़ते आगे की तरफ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑब्वियस सी बात है, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा, देखो एक एमीटर है गैल्वेनोमीटर है, दोनों का वैसे दोनों करंट मेजर करते हैं, ये हल्का करंट ये बड़ा करंट, लार्ज करंट स्मॉल करंट है, लेकिन बच्चे मेन काम गैल्वेनोमीटर का क्या है, इस सर आपने देखा होगा जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था कि करंट की छोटी वैल्यू को एक तो आइडेंटिफाई करने के, दूसरा ये डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, बिकॉज ये जीरो ना, जीरो के लेफ्ट में जाता है, जीरो के राइट में जाता है, तो इट मींस अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इफ एनी इन सर्किट है, अगर करंट है, ऐसा नहीं जबरदस्ती और भैया चल, अरे भैया चल, ऐसे नहीं, जब होगा तभी पॉइंट करेगा। सेकंड क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि सर कुछ मत करो, एक कॉइल है, इसके अराउंड क्या चेंज कर दो सर, इसके अराउंड जो भी रीजन है, इस रीजन पे आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो क्या होगा, इसमें एक करंट इंड्यूस होगा और उसी करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट। देखो ये क्वेश्चन 2010, 11, 12, 14, 16 पूछा गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन अ क्लोज सर्किट कॉइल बाय चेंजिंग व्हाट, बाय चेंजिंग बेटा क्या, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आप करंट इंड्यूस कर सकते हो, या फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या बच्चे तो क्या आपने देखा था कि बेटा देखो क्या, हमारा सपोज क्या है, ये आपका कोई कॉइल है और मैग्नेट है, या मैग्नेट को मूव करो, जब मैग्नेट को मूव करोगे तो फील्ड लाइन चेंज होगी तो उसमें करंट बनेगा, या बच्चे क्या है, मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और कॉइल को मूव करो, बात एक ही है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, इसको स्टेशनरी इससे मूव करो, इसे स्टेशनरी इससे मूव करो, दोनों केस में क्या करंट इंड्यूस होगा, लेकिन सोच के बोलना अगर दोनों मूव करेंगे, अगर दोनों मूव करें क्या करंट इंड्यूस होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन जरूर पुट करना। देखो करंट इंड्यूस तब होता है जब रिलेटिव मोशन होता है, अगर दोनों मूव करेंगे तो सोच के बोलो क्या रिलेटिव मोशन है, अगर है तो करंट इंड्यूस होगा, अगर नहीं है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, आंसर कमेंट सेक्शन देना। अब क्वेश्चन 25 है, इंड्यूस करंट क्या होता है सर, इस केस में चलो जो करंट इंड्यूस हो रहा है इसी को बोलते हैं इंड्यूस करंट है, द इलेक्ट्रिक करंट सेट अप इन अ क्लोज सर्किट ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आप बोल सकते कि वो फेनोमेना जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड नियर इट इज चेंजिंग इज कॉल्ड एन इंड्यूस करंट है। अब ये 2009 और 12 में पूछा गया था। अब ये वो क्वेश्चन है, देखो ये वो क्वेश्चन है, बोले क्या है, अब बारी आपकी, अब बारी आपकी, क्या आप तैयार है, क्या आप तैयार हैं, ऑब्वियसली सर हमें पहला राइट एनी वन मेथड टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, जस्ट अभी बताया कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे आप कॉइल के अराउंड करंट को इंड्यूस कर सकते हो। अब जितना पूछा है साफ से बोला वन ना तो एक ही बोलना है, बच्चे ना बच्चे के आता हो रहा है भैया एक पेज दो पेज तीन, ऐसे नहीं करना, जो पूछा उतना ही करो। और 2014 और 16 पे देन कैन नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ थंब एंड फोर फिंगर इन द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल तब करते हैं जब बच्चे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। तो सोचो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में आपका जो थंब वो कहां पॉइंट करता है और फोर फिंगर कहां पॉइंट करेगा। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन
सेक्शन में पुट करोगे। देन बच्चे क्या है कि इंड्यूस करंट हाउ डज, देखो क्या है, अगर ये मान लो कि सपोज बच्चे ये कैसा आपका, ये आपके पास है प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है बेटा, और ये बेटा क्या है सेकेंडरी कॉइल है। बोलो क्या सेकेंडरी कॉइल है, तो आपसे क्या कह रहा है कि हाउ इज द, बिकॉज सोच के मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी करंट किसमें इंड्यूस होगा सर, करंट इसमें इंड्यूस होगा, करंट बच्चे क्या इसमें इंड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, बिकॉज आप क्या करोगे प्राइमरी कॉइल में कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओगे कि इसमें करंट, इसमें क्या होगा करंट चेंज होगा, करंट क्या होगा चेंज, और करंट चेंज मतलब सर ऑब्वियस ही बात है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बच्चा आपका, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सामने वाले में क्या होगा करंट क्या होगा इंड्यूस होगा। तो कह रहा है इंड्यूस करंट कैसे रिलेट होता है, कि सोचो कि अगर इसमें ये और ये इसमें जो इंड्यूस करंट है वो इससे कैसे रिलेटेड है, मतलब क्या करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे क्या होगा, तो इसका आंसर भी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप 26, 27 और 28 आंसर को कमेंट सेक्शन में पुट करोगे। तो ठीक है, इस तरीके से हमने खत्म किए, ये वो क्वेश्चन थे, ठीक है, तो चलो ये वो क्वेश्चन थे जो सीबीएसई ने 1 मार्क्स में पूछे थे, सीबीएसई ने 1 मार्क्स पूछे थे। बाकी बच्चे इसकी जो पीडीएफ है वो मैं ज्ञानी कीड़ा के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करूंगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं व्हाट्सएप पे आंसर नहीं दे पाता बिकॉज हमने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया है, मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है ना, तो प्लीज आप व्हाट्सएप में डाउट मत पूछा करो, इट्स काइंड रिक्वेस्ट है। आपके जो भी डाउट है देखो ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, आप सभी के आंसर मिलेंगे। थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है सर सॉरी, बाकी बहुत मजा आया। आज हमें 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी 3 क्वेश्चन आपके हैं, आपकी बारी थी तो आपको पुट करना है कमेंट सेक्शन में, बहुत खुशी होगी। ओके थैंक यू सो मच, ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हरे कृष्णा।